दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। 14 मई को शुक्रदेव मालव्य राजयोग को समाप्त करते हुए धन के भाव में जाएंगे और वहां कौन है? देवगुरु बृहस्पति जो अपने उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। बस एक महीने पहले 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। अब वो देवताओं के गुरु और ये हैं असुरों के गुरु। गुरु के पास क्या होता है देने को? सिर्फ आशीर्वाद, ज्ञान। दोस्तों, आपने हमेशा ये मार्क किया होगा कि जो लोग सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वो दूसरों को हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, क्योंकि वो हैं तो दे रहे हैं दूसरों को भी। जो लोग अमीर हैं वो दूसरों की मदद करते हुए दिखेंगे। जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो दूसरों को कोच करते हुए दिखेंगे कि तुम भी सीखो, तुम भी सीखो। जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो दूसरों को अच्छी राय देते हुए दिखेंगे कि अपनी जिंदगी बनाओ। सिर्फ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, नकारा लोग होते हैं, नाकामयाब लोग होते हैं। सिर्फ वही आपके पैर खींचते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं। वही लोग चाटुकारिता करते हैं, बैक बैटिंग करते हैं और उन्हीं नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे रहते हो कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो आपको अपने आप को इससे बचाना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपकी सफलता के आड़े आती है। हर दिन हम रिश्तों में उलझे रहते हैं। भाई इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। दोस्ती में भी यही चीजें चलती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है और आपकी कामयाबी आपसे दूर चली जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों आपके धन के भाव में मई के महीने में ब्लेस करेंगे, तो वो धन का आगमन तो होगा, कोई शक नहीं। नए सोर्स ऑफ इनकम के कुछ आइडियाज आपके पास आएंगे और आप चाहे तो उसे शुरू भी कर सकते हैं। नए सोर्स बनेंगे इनकम के। वही वाणी का भाव है। वाणी तो आपके लिए मई के महीने में जादुई रूप से काम करेगी। बस वाणी से आपको वही बोलना है जो आपके लिए बढ़िया हो। शास्त्रों में लिखा है कि स्ववाचा फलम, यानी कि जब देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठते हैं, यानी आपकी जबान पे बैठते हैं, तो जो बोलेंगे वही हो जाता है। पहले के जमाने में जैसे ऋषि मुनि भगवान बोलते थे ना, तथास्तु, तो अभी वही स्थिति है। आप जो बोलेंगे अपने लिए वही हो जाएगा। तो अच्छा बोलिए। बहुत ही अच्छी स्थिति आपके सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस क्या है? धन। तो धन की वर्षा होगी। सेकंड हाउस क्या है? रिश्ते। तो रिश्ते सुधरेंगे, रिश्तों से लाभ होगा। दोस्तों, चूंकि वो छठे भाव के स्वामी भी हैं, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी तो हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो छठा भाव क्या है? रोग, शत्रु, ऋण और नौकरी का भाव, संघर्षों का भाव। तो नौकरी के माध्यम से भी आप बहुत सारा धन कमाएंगे मई के महीने में। साथ ही ऋण का भाव है छठा भाव, वहां के स्वामी होते हुए धन के भाव में गए तो इतनी मात्रा में धन कमा लेंगे कि कर्जे उतरेंगे। पूरे ना उतरे कोई बात नहीं, लेकिन आंशिक रूप से तो जरूर उतरेंगे। ब्लेसिंग है। अभी 2 गुरु बैठे हैं, हमेशा याद रखिएगा। वहीं आपके विदेश के स्वामी और सप्तमेश होते हुए 7वें भाव के स्वामी, बिजनेस वाले भाव के स्वामी होते हुए मंगल देव अभी लाभ के भाव में थे, लेकिन शत्रु शनि देव के साथ थे। लाभ के भाव में होते हुए रिजल्ट तो अच्छे देने चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे थे। अब देंगे। दोस्तों, ऐसे तो शास्त्रों में 3, 6, 11 भाव में मंगल के रिजल्ट्स बहुत शानदार होते हैं, लेकिन इस बार आपने महसूस किया होगा कि मंगल देव के जो रिजल्ट्स पहले मिला करते थे, इस बार नहीं मिले। छोटे मोटे लाभ मिले हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी रही हैं। तो मंगल देव भले ही द्वादश भाव में 11 मई को जा रहे हैं, लेकिन स्व राशि में जा रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। क्रूर ग्रह, क्रूर भाव, अगर कोई
राक्षस जंगल में होता है तो अच्छा परफॉर्म करता है। तो क्रूर ग्रह जब कोई भी अशुभ भाव में रहते हैं तो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं द्वादश भाव की ज्यादा पैरवी नहीं करूंगा, इसे सम मान सकते हैं, न्यूट्रल स्थिति मान सकते हैं। विदेश में रहने वालों को फायदा होगा, ये 100% तय है। बिजनेस में फायदा होगा, ये 100% तय है। दोस्तों, वहीं 15 मई को द्वादश भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे सूर्यदेव अब आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। दोस्तों, ऐसे तो शास्त्रों के अनुसार द्वादश भाव में सूर्य की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन चूंकि वो उच्च राशि में थे तो यहां भी विदेश में रहने वाले जातकों को फायदा मिलना तय था। तो अभी भी 15 मई तक वो आपको फायदे मिलेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ यानी कि भूमि, वाहन, घर, गाड़ी। तो चूंकि वो 12वें भाव में विदेश के भाव में है, तो विदेश में रहने वाले जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, यदि वो घर खरीदना चाहते थे, बदलना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, जमीन लेना चाहते थे, तो संभव कर सकते हैं। वहीं विदेश से संबंधित जो सरकारी कार्य हैं, वीजा एक्सटेंशन है, पीआर है, इन सारी चीजों में वो जरूर हेल्प करेंगे। अब 15 मई को वो आपके जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे। उच्च राशि से थोड़े ही दूर हुए हैं, आपकी राशि पर गोचर है। तो सूर्य देव का आशीर्वाद केंद्र भाव में हमेशा एक महायोग का काम करता है। तो सूर्य देव जैसे ही आपकी राशि में आएंगे, गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हर रिस्क लेने को तैयार रहेंगे और कामयाबी मिलनी तय रहेगी। दोस्तों, वहीं बुध देव अब 15 मई को ही वो आपकी राशि में आ जाएंगे। और बुध का आपकी राशि में आना और सप्तम भाव को दृष्ट करना भी एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि 7वें भाव में बुध का गोचर एक पारस के पत्थर के समान माना गया है। क्योंकि बुध यानी बिजनेस, और बिजनेस के भाव में जब वो गोचर करते हैं तो कहते हैं ना, पारस का पत्थर, यानी कि जो भी टच करेंगे जिस चीज में, वो सोना बन जाएगी। अब वो बुध देव आपकी राशि में आए हैं। समझिएगा बात को, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। आपकी राशि से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव को भी देंगे, और वो अकेले नहीं है, सूर्य देव के साथ है। बुध आदित्य योग बनेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जीवन प्लस आपका बिजनेस, स्पाउस, लंबी साझेदारियां सब अलाइन रहेंगी। और जो 7वां भाव होता है वो सिर्फ पार्टनर का ही नहीं होता, रिलेशंस का ही नहीं होता, स्पाउस का ही नहीं होता, वो व्यापार के साथ साथ आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, उसके संतुलन को दिखाता है। लेफ्ट ब्रेन से हम तार्किक रूप से सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, चीजों को डिसीजन लेते हैं। वहीं जो आपका राइट ब्रेन है वो आपकी कल्पना है, इल्यूजन है, इमोशन है। तो ये दोनों के जो संतुलन का काम करती है वो 7वां भाव। वहां जब बुध की दृष्टि जाएगी तो बुध यानी बुद्धिमत्ता, और शुक्र क्या है, आपका परफेक्शन। तो पहले 15 दिन वो वहां दृष्टि दे रहे, फिर बुध देव आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाते हुए दृष्टि करेंगे। तो सोचिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो मई का महीना जबरदस्त मजबूती को लिए हुए है। बिजनेस हो या आपकी आजीविका का कोई भी साधन, जबरदस्त मजबूती को लिए हुए है, क्योंकि बिजनेस वाले भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की दृष्टि, और शुक्रदेव जो आपके नौकरी वाले भाव के कारक है वो धन के भाव में है। तो हर क्षेत्र आपके लिए मई के महीने में लाभकारी दिख रहा है, बस आपके प्रयास होने चाहिए। वहीं अंतिम गोचर के रूप में शनिदेव जो आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, अब बहुत उग्र रूप में आ चुके हैं, यानी कि रिजल्ट देने की पूरी शक्ति आ गई है। अब ये जो अंतिम 1.5 वर्ष बचे हैं आपके लाभ के भाव में, अब और रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ होगा, और उस रिजल्ट की शुरुआत होगी मई के महीने से। 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन, बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे। अब जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो बुध आपकी कुंडली में, यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा के अनुसार वृषभ राशि के लिए धनेश होते हैं और पंचम त्रिकोण के स्वामी। अब धन वाला भाव भी एक्टिव हो जाएगा, पंचम त्रिकोण भी एक्टिव हो जाएगा, शनिदेव एक्टिव करेंगे, लाभ के भाव में बैठे हैं। तो 2 + 11
5+11 डबल धन योग बना देंगे। शनिदेव वहीं के वहीं गोचर कर रहे हैं। बाहर से देखने वालों को कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट जबरदस्त मिलना प्रारंभ होगा लाभ के रूप में, खासकर धन लाभ के रूप में। करियर में स्मूथनेस, जहां आप मेहनत करके भी सफलता नहीं निकाल पा रहे थे, कम मेहनत में भी अचीवमेंट्स मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे लेकिन वैसी नौकरी मिल नहीं रही थी, वैसे मौके मिल नहीं रहे थे, अब मिलेंगे। 17 मई के बाद जरूर ट्राई कीजिएगा। वहीं मई की समाप्ति के बाद ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं और 5 महीने उनकी उच्चता बनी रहेगी। तो सोचिए, कुछ भी असंभव नहीं। जहां शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिस राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वहां के डिस्पोजिटर होते हुए जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो और कुछ बताने की जरूरत है क्या। अगले 5 महीने में आप यूं समझ लीजिए कि आप नोट छापने की मशीन बन जाएंगे। रिकॉग्निशन हो या प्रमोशन, सब कुछ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति संभव कर देंगे और शनिदेव आपको आशीर्वाद दे देंगे। क्योंकि बारंबार मैं कह रहा हूं कि 7.5 के पहले के जो 2.5 वर्ष होते हैं, उसमें शनिदेव आपको बिल्कुल सेट करके जाते हैं, ताकि आप आने वाले समय में जो 7.5 वर्ष की कठिन परीक्षा होती है 7.5 की, उसमें आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं। भगवान इतने निष्ठुर नहीं है। शनिदेव को लोग सिर्फ दूसरी दृष्टि से देखते हैं, बल्कि सच्चाई क्या है कि शनिदेव तो कुछ देते ही नहीं। शनिदेव कभी दंड नहीं देते, वो हमारे कर्मों को लौटाते हैं, रिफ्लेक्टर हैं। तो हमें यदि दोष देना है तो खुद को देना चाहिए। हमने कभी किसी जन्म में कुछ गलत किया होगा तो हम तक वो लौट कर आ रहा है। और ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपका बोला गया हर वर्ड, आपका किया गया हर कर्म, आपका सोचा हुआ हर कर्म, सब कुछ आपके सामने आता है। जो आपने अच्छी सोच रखी है, अच्छा किया है, अच्छा बोला है, तो आपकी सफलता के रूप में, धन के रूप में, सौभाग्य के रूप में, खुशियों के रूप में आता है। और जहां आपने गलत सोचा है, गलत किया है, गलत बोला है, वो आपके लिए बाधाओं के रूप में, चैलेंजेस के रूप में आता है। तो बाद में हम क्या बोलते हैं कि शनिदेव ने ये कर दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पूर्व समय में हमने क्या किया है। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी इसी वक्त से ये प्रण लीजिए कि मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से, ना वचन से, ना एक्शन से कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि कोई गलती हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में कोई स्कोप ही नहीं बचेगा कि आपके सामने कोई चुनौतियां आए, मुसीबतें आए, क्योंकि आप कर्म से पवित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या कर्म की बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत समझदार हूं। श्री कृष्ण भगवान पूरे गीता में 18 अध्याय में लिख कर गए, लेकिन किसी को वो बात समझ में नहीं आई। इंसान तो क्या, भगवान भी कर्म से दूर नहीं रह सकते। जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तो श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। वो पीपल के पेड़ पर योग निद्रा में खोए थे। वहां एक जरा शिकारी आया और विषैले तीर से भगवान श्री हरि के पैर को देखकर उसने सोचा कि कोई हिरन है। उसने तीर चला दी। जैसे ही तीर लगा भगवान श्री कृष्ण को और जाकर इसने देखा तो ये चिल्लाने लगा कि हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़े सहज भाव में बोला कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई थी। त्रेता युग में जब मैं भगवान श्री राम के रूप में पैदा हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हें यानी कि उस जन्म में तुम बाली थे, तुम्हें पेड़ की ओर से छिपकर मैंने मार दिया था, क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी पर गलत निगाह डाली। चलो वो बात अलग थी कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए वो किया, लेकिन मैंने छिपकर वार किया।
ये अनीति थी। लेकिन कर्म कभी भी अधूरा ना रहे, तो इस जन्म में तुम जो कि बाली थे, जरा के रूप में पैदा हुए और मैं श्री कृष्ण के रूप में, और आज तुमने वो तीर चलाया और ये उस कर्म का परिणाम था जो तीर मैंने त्रेता युग में चलाया था। तो कर्म इस तरह से चुकता होता है। आज कल की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, ये युगों के बाद भी लौट कर आता है। और ये एक अटल सत्य है कि कर्म तो लौट कर आएगा ही। इसलिए कहते हैं ना कि डरना है तो अपने कर्म से डरिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान तो माफ कर देंगे, कर्म लौट कर आएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मई के महीने में बनने वाला ये मालव्य राजयोग और जून से 5 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति की उच्चता आपकी जिंदगी बदल दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में पुनः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाओ, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लेना, चेक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।